नमस्कार। मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं पीयूष कुमार एक नए टॉपिक के साथ एक नया सब्जेक्ट लेके आज की इस वीडियो में उपस्थित हो रहा हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका लॉ ऑफ डॉट सेकंड यानी कि अपकृत्य विधि या दुष्कृति विधि का सेकंड पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस लॉ ऑफ डॉट पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पहला आपका रहेगा बैटरी, यानी जिसे संप्रहार, प्रहार या मारपीट कहते हैं। और दूसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो होगा एसाल्ट, यानी कि हमला या आक्रमण जिसे कहते हैं। चूँकि इसके सेकंड पार्ट के सिलेबस के अनुसार अब इसमें ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बैटरी यानी कि संप्रहार, प्रहार, है ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें यही इसका तात्पर्य ये है कि जब किसी के द्वारा बिना किसी लीगल रीज़न के, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य यानी कि बिना किसी लीगल रीज़न के या बिना किसी जेन्युइन रीज़न के किसी आशय के साथ दूसरे व्यक्ति पर कोई अगर बल का प्रयोग करता है या जिसको कहते हैं ताकत लगाता है, तो उसे संप्रहार या मारपीट करना कहते हैं। मतलब कोई हमारा रीज़न नहीं है, कोई जिसको कहते हैं इलीगली हम किसी के ऊपर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है संप्रहार यानी कि बैटरी। और किसी भी चीज़ के लिए होने के लिए आपने जैसा कि आईपीसी में पढ़ा होगा, किसी भी जैसे अपराध होने के लिए या किसी भी चीज़ होने के लिए उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम प्रमुख तत्व कहते हैं। तो अगर उन प्रमुख तत्वों को देखें तो संप्रहार के प्रमुख तत्व आपके दो प्रमुख तत्व हैं। एक होता है फोर्स, यूज़ ऑफ फोर्स यानी कि बल का प्रयोग, और दूसरा यूज़ ऑफ फोर्स बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के, यानी कि इलीगली हम किसी के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहे हैं या उसे प्रहार कर रहे हैं उस पर। और इसी क्रम में आगे आप देखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बल का प्रयोग यानी कि यूज़ ऑफ फोर्स। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि केवल नाम मात्र का भी यदि बल का प्रयोग किया जाता है तो वह इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, किसी को अगर हमने किसी के ऊपर जोर आजमा दिया है तो वो प्रहार के ही अंतर्गत आपका आ जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके एक सेकेंड, मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी के ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, चाहे उसे टच भी कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम कह दें कि साहब उसको कोई हानि तो हुई नहीं है तो ये प्रहार की श्रेणी में नहीं आएगा। नहीं, वो प्रहार की श्रेणी में आएगा। और इसी क्रम में सामंड महोदय ने भी इस बात को कहा है। सामंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सामंड एक विधि शास्त्री और राजनीतिक विचारक हैं, और इन्होंने भी कहा है कि बिना किसी वैध औचित्य के यानी कि बिना किसी लीगल रीज़न के अगर कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाता है, जानबूझकर उसके शरीर पर बलपूर्वक मारपीट या उसके शरीर को स्पर्श करता है, तो वह इस श्रेणी में आ जाएगा। और इस चीज़ को आपकी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में भी स्पष्टतः धारा 350 में इसकी व्याख्या की गई है। और इस 350 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि धारा 350 में प्रहार को एक अपराध माना गया। अपराध यानी कि ऑफेंस, यानी अगर कोई किसी के ऊपर कोई इसी तरह का कोई अटैक करता है या कोई जोर या कोई बल लगाता है तो उसे एक ऑफेंस यानी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और आईपीसी में, हमारी जो भारतीय दंड संहिता में, इसको इस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग करता है जिसका आशय पहले व्यक्ति को हानि या क्षति का भय या क्षोभ यानी गुस्सा कारित हो। देखिए, ये तो वह परिभाषा है जो कि संहिता में दी हुई है। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता के समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नाव बंधी हुई है खूंटे से नदी में, और कोई आप बैठे हुए हैं उस पर,
और हमने जाके उस खूंटे को नाव से उस खूंटे को से नाव को खोल दिया और खूंटा खोल दिया। आप नाव में बैठे हैं और नाव चली गई बीच मझधार में, हो सकता हो किसी गहरे पानी में चली गई, वहाँ नाव पलटने का भी डर हो। तो यहाँ पर आपको जैसे कह रहा है कि पहले व्यक्ति को क्षति या भय या क्षोभ, नुकसान हो सकता है, क्षोभ यानी कि गुस्सा आ जाएगा आपको, तो ये भी हो सकता है नाव आपकी पलट सकती है ना। तो ये भी इसी की श्रेणी में आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि ऐसा फोर्स से कोई शारीरिक क्षति हुई है। आपने तो साहब खूंटा खोल दिया तो नाव तो बह गई, और गुस्से में, क्रोध में अगर कोई छू भी दे तो भी इस तरह के संप्रहार यानी कि बैटरी की संरचना हो जाती है, निर्माण हो जाता है। और जैसा कि यदि बल के प्रयोग के बिना किसी व्यक्ति को परिसर में जाने से रोका जाए तो यह संप्रहार नहीं होगा। इस संबंध में ये आपका केस एक है, इनेस वर्सेस वाइली। इसमें देखिए इस केस में हुआ क्या था कि इसमें भाई क्या कहते हैं, एक कर्मचारी था, सुरक्षा कर्मचारी था। इसने विधि विरुद्ध रीति से, कोई आदमी आया होगा एक सिनेमा हॉल के कैंपस में, तो वहाँ पर उसने उसको प्रवेश देने से रोक दिया। अब ये माना गया कि, तो इसमें हुआ क्या कि जब उस सुरक्षा कर्मचारी ने विधि विरुद्ध रीति से, विधि विरुद्ध यानी कि इलीगली किसी आदमी को जाने से वहाँ रोक दिया। अब रोक तो दिया, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि उसे संप्रहार किया गया, उसके ऊपर बैटरी हुई। लेकिन नहीं, यह निर्धारित किया गया कि पुलिसकर्मी ने कक्ष उस परिसर में, यानी उस सुरक्षाकर्मी ने उस परिसर में प्रवेश से रोकने के लिए खाली निष्क्रियता के साथ खड़ा रहा, अपना कोई बल नहीं आजमाया कि उससे जिसको उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि, जो सिर्फ उसे जाने से रोका, कैसा विधि विरुद्ध तरीके से, लेकिन यह उस पर कोई हमला तो किया नहीं, ना ही कोई बल का प्रयोग किया। तो यही निर्धारित हुआ कि वो तो बस उसको एक, जिसको कहिए एक सुरक्षित सुदृढ़ दीवार की तरीके से बस खड़ा हो गया आके, लेकिन कोई प्रयोग नहीं किया। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब इसका जो सेकंड उसका एलिमेंट है, ये आपका आ जाता है विधि पूर्ण औचित्य के बिना। जैसे मान लीजिए जहाँ पर किसी का उद्देश्य इलीगल है, मतलब लीगल नहीं है, जिसको कहते हैं विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, जहाँ पर कोई जिसका उद्देश्य लीगल है ही नहीं, तब वहाँ पे क्या स्थिति होगी। जैसे इस संबंध में एक केस है, स्टैनले बनाम पावेल। इस केस में आपका क्या हुआ था, इस केस में आपका हुआ ये था कि एक आदमी था, पावेल जो था वो एक, जो जिसको कहते हैं शिकार करने वाले, शूटिंग जो लोग, शूटर जो होते हैं, उस पार्टी का एक मेंबर था। उसने एक गोली चलाई, परंतु निकली हुई गोली कहीं जहाँ निशाने पे ना जाके कहीं से टकरा कर दूसरे आदमी को लग गई। ये जो है, जैसे आपके ये जो प्रतिवादी को, ये स्टैनले महोदय को लग गई, तो स्टैनले भी उसी पार्टी का सदस्य था। तो ये माना गया कि देखिए यहाँ पर कोई विधिपूर्ण औचित्य था नहीं उसका, और ये पावेल उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि उसने तो कहीं और निशाना लगाया था, वो तो, और इनका कोई जो है विधिपूर्ण उद्देश्य था नहीं इस तरीके का। तो यह इसमें जो है पावेल जो है उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। अब जैसे एक केस ये है, प्रताप दागाजी बनाम बीबी एंड सीआई रेलवे कंपनी। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। इसमें हुआ ये था कि कोई आदमी है, उसने टिकट लिया नहीं, ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया, फिर बाद में ट्रेन पे सवार तो हो गया, और फिर उसने एक जगह क्या कहते हैं टिकट की मांग की, लेकिन उसके टिकट देना उसे अस्वीकृत कर दिया गया। फिर किसी दूसरी जगह पहुंचकर उसे डिब्बे से हटने के लिए टीटी ने कहा, लेकिन वो हटा नहीं। लेकिन तब उसने टीटी ने, जो टिकट चेक करने वाला था, उसने बलपूर्वक इसको डिब्बे से बाहर निकालने जाने की कार्रवाई की।
तो लेकिन ये फिर न्यायालय ने निर्धारित किया कि ये कार्रवाई उचित थी, क्योंकि उसके पास टिकट था नहीं, वादी एक अतिचारी था और उसके विरुद्ध जो बल का प्रयोग किया गया वह उचित था, न्यायोचित था। तो यहाँ पर ये ना कि विधिपूर्ण औचित्य के बिना, अब देखिए यहाँ पर जो था इनके पास चूंकि वो था नहीं, अब ये विधिपूर्ण इनका औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास टिकट था ही नहीं, इसलिए उनके ऊपर बल का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से ये आपका संप्रहार के ये हैं कि कब जब आपका बल का प्रयोग किया जाता है तब, और दूसरा विधिपूर्ण औचित्य के बिना कब इसका निर्माण होता है। और इसी में अब हम हमारा अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा, इसी का एक दूसरा पार्ट है एसाल्ट, यानी कि हमला, इसे आक्रमण कहते हैं। और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक के लिए, अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।